की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, अमोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। किसी जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज जी आप बताएं। उसका एक प्रश्न था, उसने पूछा कि भगवान का भोजन क्या है। भगवान का भोजन क्या है, तुलसी, संत तुलसी और संत कबीर के अनुसार बताएं। तो हम आप लोगों को बताएंगे संत तुलसी और कबीर के अनुसार भगवान का भोजन क्या है। भगवान क्या खाते हैं, भगवान का भोजन क्या है। इस प्रसंग पे हम संत तुलसी के विचारों को भी प्रकट करेंगे मानस के अनुसार, और संत कबीर के भी विचारों को प्रकट करेंगे बीजक के अनुसार। तो आप लोग बड़े अच्छे से सुनिएगा। हमारे प्रिय श्रोता बंधुओं, संसार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जितने भी श्रोता बंधु हमारी कथा सुनते हैं, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, सभी को धन्यवाद भी है। क्योंकि आप अपने आप को पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूं, और राम को भी पहचान रहे हैं। जो अपने आप को जान जाए और राम को जान जाए, उससे बड़ा मानव श्रेष्ठ है नहीं संसार में। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, आत्मा का नाम है। वो व्यापक है और व्याप्त है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। तो राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, तो राम को जानना, और संत कबीर ने भी कहा और तुलसी ने भी कहा, और अपने आप को जानना है। दो चीजें बहुत जरूरी है। तो भगवान का भोजन क्या है, भगवान क्या खाते हैं, ये बात समझना है। भगवान का भोजन क्या है। हम आप तो मनुष्य का भोजन तो सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या खाता है, अन्य प्राणी क्या खाते हैं, लेकिन कभी विचार किया कि भगवान क्या खाते हैं। यदि भगवान के भोजन को आप समझ जाओ, तो फिर जो ये कर्मकांड है, पाखंड रूपी जो भोजन खिलाया जाता है, कहीं भगवान को ये खिला रहा है, कहीं वो खिला रहा है व्यक्ति, वो खाते कहाँ, कुत्ता बिल्ली खा जाते। तो हम लोग कहते थे भगवान तो भाव के भूखे हैं। ये बिल्कुल सही है, भाव के भूखे हैं, लेकिन भाव का भोजन क्या है, ये बात समझना है। भगवान का भोजन का क्या है, ये आप समझ जाएंगे तो फिर यही भोजन आप उनको देंगे। उनका प्रिय भोजन क्या है, भगवान का प्रिय भोजन क्या है। और जैसे आपसे कोई कह दे कि उस मनुष्य का प्रिय भोजन क्या है, ये भोजन यार मिल जाए उसको भैया, तो प्रसन्न हो जाएगा। लोग नहीं कहने लगते कि उस व्यक्ति का प्रिय चीज वो यदि दे दो प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न कब होगा, जब उसको प्रिय चीज मिल जाएगी। पहनने वाली मिलेगी तो प्रसन्न होगा, लेकिन यदि खाने वाली मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होगा। तो उसकी सबसे फेवरेट चीज, जो सबसे ज्यादा खाता है, वो यदि चीज उसको मिल जाए तो बहुत प्रसन्न होगा, बोलेगा आत्मा तृप्त हो गई। तो आज आपको ये बताएंगे कि भगवान का भोजन क्या है। वैसे तो शास्त्रों में व पुराणों में द्वैत के हिसाब से अनेक प्रकार के भगवान के भोजन बताए गए। द्वैत के अनुसार, द्वैत का मतलब दो प्रकार के विचार मन में आना कि भगवान ये खाते हैं, भगवान ये खाते हैं, भगवान ये खाते हैं। तो शास्त्रों में, पुराणों में द्वैत के हिसाब से भगवान के अनेक भोजन बताए गए हैं। जैसे पकवान है, फल फूल है, मेवा मिष्ठान है, दही दूध है, मक्खन है, ये अनेक प्रकार के भोजन बताए गए। लेकिन
ये भौतिक दृष्टि में बताए गए कि भगवान ये खाते हैं वो खाते हैं, मन की भावना। लेकिन जब आप तत्वदर्शी, क्योंकि उस परमात्मा को तत्व से ही जाना जा सकता है, ऐसे नहीं आप जान सकते। तो तत्व को जानने के लिए तत्वदर्शी की जरूरत होती है। जो तत्वदर्शी है, जिसने, तत्वदर्शी किसे कहते हैं? जिसने उस तत्व का, उस परमात्मा को, उस आत्मा का साक्षात दर्शन कर लिया है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। तो जब तक तत्वदर्शी संत जैसे कि तुलसीदास जी, वह तत्वदर्शी संत जैसे कबीरदास जी थे, ये दोनों तत्वदर्शी थे। दोनों ने अपने अंतःकरण में राम का दर्शन अनुभव के रूप में किया है। तो संत तुलसीदास जी और संत कबीरदास जी ने भगवान का भोजन बताया है, अपने अपने ग्रंथों में अपने अपने तरीके से बताया है। वो आज हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत है, सत्य है, वो भोजन अनुपम है। वो भोजन भौतिक रसोइयों में नहीं बनता है। ऐसा परमात्मा जो शाश्वत है, सत्य है, तो उसका भोजन भी क्या है? शाश्वत और सत्य है। वो अनुपम भोजन है। जो शाश्वत होगा, सत्य होगा, ऐसा भोजन का कैसा होगा? अनुपम होगा। तो क्या ये भौतिक रसोइयों में, किचन में बनेगा वो भोजन, जहां दाल रोटी सब्जी चावल सब बनते हैं? वो भौतिक रसोइयों में भोजन नहीं बनता है। तो फिर बनता कहाँ है? वो भोजन कहाँ बनता है? निर्मल अंतःकरण रूपी रसोई में, वहां बनता है, वहां पकता है, वहां सदा रहता है, निर्मल अंतःकरण रूपी रसोइयों में। ये भौतिक किचनों में नहीं बनता। जो ये किचन है, इनमें नहीं बनता है, वो वहां बनता है। तो भगवान का जो नाम है, जिसको हम प्रणव कहते हैं, ओम या राम, प्रणव नाम रूपी राम नाम, इसका जप करने से, चाहे ओम नाम जप करें, जब इसका साधक नाम जप करता है, तो नाम जप करने से अंतःकरण रूपी दिव्य रसोई में वो भोजन पकने लगता है या पक जाता है। और जिसे भाव रूपी भजन कहते हैं, उस भोजन को क्या कहते हैं? भाव रूपी भजन। राम नाम के जप से अंतःकरण रूपी रसोई में वो भोजन पक जाता है, जो कच्चे रूप में होता है। किस रूप में होता है? कच्चे, जैसे कच्चा अनाज, ऐसे वो कच्चा होता है। और जब राम नाम का हम भजन करेंगे तो वो पक जाता है। तो वही भाव रूपी जो भजन है, उसी को परमात्मा का भोजन कहते हैं। वही आत्मा का भोजन है, उसी को भगवान खाते हैं। भगवान तो भाव में भूखे हैं, और राम नाम रूपी जो है, भाव रूपी जो भोजन है, वो अंतःकरण में जब पक जाता है तो भगवान खाते हैं। तो भगवान साधक के भाव रूपी भजन, जिसे अनुराग कहते हैं, उसी को खाते हैं। जो भाव रूपी भजन है, जिसको अनुराग कहते हैं, उसी को खाते हैं। भगवान शंकर ने कहा था अपने मानस में, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन राखा। जब सारे देवता परेशान थे, पृथ्वी परेशान थी, सब भगवान शंकर के पास गए। सबने विनती किया, परमात्मा कहाँ मिलेगा, रावण का वध कैसे होगा। धरती परेशान थी। कोई कहता है वैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है सतलोक में मिलेंगे, कोई कहता है गोलोक में मिलेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, ये मैं जानता हूं। और क्या कहा? और कहते हैं, और दो तरीके बताए। और क्या कहा? कि मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, और किए कोटि जप जोगे विरागा।
पति और विनय अनुरागा तो किए कोटि जप यज्ञ विरागा किए कोटि जप यज्ञ विरागा मिले न रघुपति बिनु अनुरागा और किए कोटि जप यज्ञ विरागा। आप चाहे जितनी यज्ञ कर डालो, चाहे जितने अनुष्ठान कर डालो, चाहे जितनी आप भागवत करा डालो, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसे? मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा। भगवान शंकर ने कहा अनुराग जब तक नहीं होगा भगवान के प्रति, क्योंकि अनुराग ही भगवान का भोजन है, उस आत्मा का भोजन है। उस आत्मा में, उस राम में जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक वो परमात्मा नहीं मिलता है। तो भगवान का भोजन क्या? अनुराग, यानी भजन। जो भजन है इसको अनुराग कहते हैं, जिसमें कोई ममता नहीं होती, सबकी ममता ताक बटोरी मम पद मनाई बांधी बटोरी। जो 10 ममता है, जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृदय परिवारा, ये 10 ममता है। इस 10 ममताओं को त्याग करके, जो जब इनको त्याग कर दोगे, इनको एक डोरी में बांध करके समर्पित कर दोगे भगवान के चरणों में, ये सब आपके चरणों में समर्पित है, हमने त्याग कर दिया, आप ले जाओ, तब एक अनुराग पैदा होगा। उस अनुराग के द्वारा ही जब ये भाव आएंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान की प्राप्ति तब होगी। भगवान का भोजन है, आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। भगवान उसी को खाते हैं, और ऐसे भी नहीं खाते। भजन आप कर रहे हैं, लेकिन भजन में यदि भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो बिना नमक का भोजन है, स्वादिष्ट नहीं रहेगा, तो भी नहीं खाएंगे। बिना नमक का कोई भोजन हो तो उसको आपको दे दिया जाए कि खाइए आप, चाहे जितना अच्छा भोजन बनाया जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके से भजन रूपी भोजन में जो भाव है वो नमक का काम करता है। तो भगवान कहते हैं बिना नमक के नहीं खाएंगे हम, भाव होना चाहिए। भाव है तो आप मुझे दे दीजिए भोजन, राम नाम जप रूपी भोजन आप दे दीजिए, मैं खा लूंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। जब वो भोजन आप कराएंगे तो परमात्मा खाता है। भाव रूपी भजन, भाव नमक है यहाँ पे। राम नाम रूपी जप जब होता है वो तो उसको भजन कहते हैं। उसमें जब भाव होता है, ममताओं को, 10 ममताओं को त्याग करके जो प्रेम होता है उसको अनुराग कहते हैं। जब अनुराग रूपी नमक मिल जाएगा, भाव मिल जाएगा, ऐसा भाव जिसमें अनुराग रूपी नमक भरा हुआ हो, तब वो राम नाम रूपी जो अंतःकरण की रसोई में भोजन पका है उसको भगवान स्वीकार करते हैं, खाते हैं। भौतिक दृष्टि में क्या है, लेखकों ने लिखा, विचारकों ने, भगवान किसके भूखे? अनुराग रूपी भाव के। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे दो मुझे स्वीकार है, भाव से एक फूल भी दे दो मुझे। और क्या कहते हैं कि भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, अभाव प्रेरित तेरे ही करती मुझे लाचार है, अभाव प्रेरित तेरे ही करती मुझे लाचार है।
कि भाव का भूखा हूँ मैं, पर भाव ही एक सार है। अभाव से भजले मुझे, तो भव से बेड़ा पार है। बड़ी अच्छी बात थी। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजले मुझे, तो भाव से बेड़ा पार है। यदि अनुराग रूपी भाव से जो भजता है तो वो भवसागर से पार हो जाता है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता न। चाहे भजन करो और चाहे केला, गुड़, चीनी, खीर, पूड़ी, मेवा, मिष्ठान सब भगवान को तो भगवान नहीं लेते। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं। अब भाव से एक फूल दे दो तो मुझे स्वीकार है। अब भाव से एक फूल दे रहे हो तो भगवान को स्वीकार है। और भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव नहीं है, अनुराग नहीं है भगवान के प्रति, दसों ममताओं में फंसा हुआ और दिन रात पूजा कर रहा है, जल चढ़ा रहा है, मंदिर जा रहा है, तमाम प्रकार के अनुष्ठान कर रहा है, लेकिन भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, तो भगवान उसको उपद्रष्टा रूप में ही बने रहते हैं उसके शरीर में। उपद्रष्टा रूप का मतलब क्या है? परमात्मा का है तो शरीर में, लेकिन उसको तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों से कोई मतलब नहीं। आप गलत कार्य कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं। जैसे एक रोशनी है बल्ब, बल्ब की रोशनी में आप अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, बल्ब को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं। जब भाव होते हैं तो फिर अनमनता बन जाता है वो परमात्मा, जो उपद्रष्टा अनमनता गीता में कहा गया है। वो फिर उपद्रष्टा से क्या बन जाता है? अनमनता बन जाता है। अनुभव के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा आपको बताने लगेगा कि आप कल आपके साथ क्या घटित होने वाला है, क्या घटना घटने वाली है। आप पैसा कहाँ लगाएं जिससे आपका व्यापार अच्छा चले, आप कैसा कहाँ पग रखें, कैसा काम करें जिससे आपको मानसिक, शारीरिक और सामाजिक कोई भी किसी प्रकार की हानि ना हो, आपका कल्याण हो। उपद्रष्टा हो जाता है, उपद्रष्टा से अनमनता हो जाता है। अनमनता हो गया तो पालन पोषण करने लगा। ब्रह्मा विष्णु की स्थिति जब और आगे बढ़ जाता है तो परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा, तो वो शरीरधारी पुरुष, देहधारी पुरुष परमात्मा युक्त हो जाता है। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, 24 अवतार जितने हुए। तो भगवान भाव, और कहते हैं भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव प्रेरित प्रेरी करती मुझे लाचार है। यदि भाव से आप, अनुराग रूपी भाव से आप भजन कर रहे हैं, उसको भोजन दे रहे हैं परमात्मा को, भजन रूपी भोजन, तो फिर आपकी आवाज, आपकी पुकार वो परमात्मा सुनेगा। जैसे द्रौपदी की सुना था, गज की सुना था, गजेंद्र की, और प्रहलाद की सुना था, जितने भी भक्त हुए सबकी, विभीषण की सुना, सुग्रीव की सुना, सबकी सुना। सुनेंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो भगवान भाव रूपी भजन के भूखे हैं, वो चाहिए उनको, ये लिड्डू पेड़ नहीं चाहिए। ये संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सब प्रसंग सुनाया। अब हम आपको थोड़ा सा संत कबीरदास जी के हिसाब से बता रहे हैं। देखिए, संत कबीर ये भी भक्ति काल के कवि थे, 600 वर्ष पहले की बात है। ये भी थे उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी उसके बाद हुए। तो संत कबीर के अनुसार ईश्वर को पकवानों की नहीं जरूरत है, बल्कि शुद्ध भाव रूपी प्रेम की आवश्यकता है। संत कबीर ने कहा, ईश्वर को सुंदर सुंदर पकवान खिलाओ, फल खिलाओ, उसकी जरूरत नहीं है। ईश्वर को किसकी जरूरत है? शुद्ध भाव रूपी प्रेम की जरूरत है, जिसको अनुराग कहते हैं। ये संत कबीर ने कहा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। संत कबीर कहते हैं कि कर्म कांड यानी माला जपना, माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का मन का फेर। तो माला जपना ये कर्मकांड है। कर्मकांड इससे ईश्वर नहीं मिलता है। सच्चे हृदय से किया गया स्मरण ही भगवान का भोजन है। आप सच्चे हृदय से, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। संत कबीर ने कहा है कि पाखंड से जो भजन करते हैं उनको भगवान नहीं मिलता। प्रेम भाव रूपी माला फेरोगे, श्वास प्रश्वास से तो परमात्मा मिल जाएगा। कि माला फेरत जुगे गया, कि गया न मन का फेरे, और कर का मन का डाल दे, कि मन का फेर। संत कबीर कहते हैं माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर,
कर का मन का डाल दे मन का फेर। ये हाथ रूपी जो पाखंड रूपी माला, इससे मन का फेर नहीं जाएगा, मन का भ्रम नहीं जाएगा, द्वैतवाद नहीं जाएगा। जब हाथ वाली माला को आप छोड़ देंगे, मन से श्वास प्रश्वास से जब जप करेंगे, श्वास रूपी माला का जब जप करेंगे, तब द्वैतवाद से हट जाएंगे, अद्वैतवाद में आ जाएंगे, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और नहीं तो युग बिता दो, कोई मतलब नहीं, पूरा जीवन बिता दो। युग का मतलब क्या होता है? पूरा जीवन। नित्य युग धर्म हो सब केरे, हृदय राम माया विप्रेरे, शुद्ध सत्य समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चौरा। ये हर समय हर मिनट में चारों युग होते रहते हैं। जब आपके अंदर क्रोध आएगा, गुस्सा करेंगे तो कलयुग आ जाएगा, तामस जब होगा तो कलयुग का प्रभाव हो गया। जब कामनाओं की इच्छा के बारे में आपका मन, ये शरीर लिप्त हो जाएगा कामनाओं में, तो ये द्वापर आ जाएगा। जब भजन करने के लिए सोचेंगे, भजन करने लगेंगे, तो त्रेता आ जाएगा। और जब भजन में बिल्कुल अनुरक्त हो जाएंगे, पूर्ण रूप से, संसार से कोई मतलब नहीं, ना कोई कामना रहेगी, ना आपके रजोगुण रहेगा, ना आपके अंदर तमोगुण रहेगा, तो आप सतयुग में आ जाएंगे। भगवान की आप कथा सुन रहे हैं, आप सब लोग सतयुग में, क्योंकि आपकी मन सहित इंद्रियां इस सत्संग में सुन रही, तो आप सतयुग में, आपका इस समय शरीर सतयुग में, सतयुग रूपी शरीर है। तो संत कबीर कहते हैं कि दोनों संतों ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि मन के माला को फेरो, हाथ के माला को, कर के माला को छोड़ दो, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो संत कबीर और संत तुलसी दोनों संतों का ये मत है कि भगवान भौतिक भोजन यानी दूध दही मालपुआ भोजन, खीर, मिठाई, दही, किशमिश, इनसे नहीं प्राप्त होगा, बल्कि शुद्ध भाव रूपी प्रेम, जिसे अनुराग कहते हैं, उससे भगवान प्राप्त होता है। यही भगवान का शुद्ध भाव रूपी अनुराग ही भोजन है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान का भोजन क्या है? भजन है। यही भगवान का भोजन है। तो भगवान का भोजन क्या है? यानी आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। राम का भोजन क्या है? भजन है, और कोई भोजन नहीं। और इसमें नमक रूपी भाव जब तक नहीं रहेगा, भाव के द्वारा कितना भी अच्छा भोजन हो, उसमें नमक ना पड़े, बेकार। इसीलिए बिना भाव के आप यदि भजन कर रहे हैं तो भगवान को स्वीकार नहीं, वो भोजन नहीं खाते हैं, भाव होना चाहिए। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। बड़ा सुंदर प्रसंग हमने बताया आप लोगों को। भगवान का भोजन क्या है? भजन है। आत्मा भोजन क्या करती है? आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। राम का भोजन क्या है? भजन है। तो भगवान का भोजन, परमात्मा का भोजन है भजन। आप भजन करिए, आप उनको भोजन दे रहे हैं, कुछ भोग लगाओ चाहे न लगाओ। तो आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ये शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम